अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली और मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है सैयद शकील शाह साहब। ये एक मैं अगर इनकी बातें सुनकर और जहाँ तक मुझे इनके बारे में पता चलेगा तो मैं कहूँगा पूरी दुनिया की एक रेयर पर्सनैलिटी हैं, नायाब आप कह सकते हैं इनको। कैंसर आपको पता है कि ऐसी बीमारी है पाकिस्तान में जो कभी डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं मरीज़ को बचाने में, लेकिन माशाल्लाह से शाह साहब कैंसर के किसी भी स्टेज का मरीज़ हो उसका इलाज करते हैं, हेपेटाइटिस का मरीज़ हो उसका भी इलाज और बिल्कुल ठीक हो जाता है। और दुनिया की कोई भी बीमारी हो वो शाह साहब बिल्कुल जो है उसका इलाज करके मरीज़ को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। पहले तो शाह साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी एक बात याद रखिएगा कि मैं किसी को ठीक करने की कुव्वत नहीं रखता, मैं ख़ुद एक कमज़ोर सा इंसान हूँ। ठीक करने वाली ज़ात ऊपर बैठी है, वो अल्लाह की ज़ात है, शफ़ा अल्लाह ने देनी है। हम सिर्फ कोशिश करते हैं, उस हर बीमारी के एक सबब होता है, हम उसका सबब ढूंढ कर सबब दूर करते हैं। जो वो नुकसान कर चुकी है होती है उस नुकसान को हम रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से ये शफ़ा उतरती है, तब वो मुमकिन होता है। बेशक ये आपने बड़ी बात की कि अल्लाह की तरफ से सब कुछ होता है, लेकिन अल्लाह भी किसी किसी के हाथ में शिफा, अपने नेक बंदों के हाथ में शिफा डालता है। शाह साहब मुझे ये बताएं, कितने पेशेंट्स जो हैं माशाल्लाह बिल्कुल, मैंने तो सुना है चौथे स्टेज के पेशेंट भी आपके हाथों से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, कितनी सदाकत है इस बात में? जी असल में मेरे हाथों का इसमें तल्लक नहीं है, मैं पहले भी अर्ज़ किया, ये तो अल्लाह का करम है ख़ास। तो सबसे पहले तो ये है कि मैं तो ना डॉक्टर था ना हकीम था, मैं तो कंप्यूटर साइंस फील्ड में हूँ। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में आईटी का एडिशनल डायरेक्टर हूँ और आईटी का ही विजिटिंग प्रोफेसर हूँ। तो मेरा तो मेडिकल से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मेरी बीवी को ब्लड कैंसर हुआ था आज से कोई 14 साल पहले। तो जब ब्लड कैंसर हुआ तो डायग्नोज़ हुआ तो वो उस वक्त तक पहुंच चुकी थी चौथी स्टेज पर, और चौथी स्टेज पर पहुंचने की वजह से जब हम उसको हॉस्पिटल्स में लेकर गए, इस्लामाबाद पिंडी के सारे अस्पतालों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि इसको तो इलाज है केमो, और अगर केमोथेरेपी लगाई गई तो ये बर्दाश्त करने की क़ुव्वत इनमें अब नहीं है, तो ये उसी दिन ही मर जाएगी। तो केमो चूँकि लग नहीं सकती, लिहाजा आप घर रख के खिदमत कर लें, ये 10-12 दिन ज़्यादा से ज़्यादा जी सकेगी। तो मैंने सिर्फ ये कि अल्लाह का करम हुआ कि उससे मायूस होने की बजाय मैंने अल्लाह का दामन मज़बूती से पकड़े रखा, और अल्लाह का दामन जो पकड़ लेता है अल्लाह उसको कभी मायूस नहीं करता। और वो ही मेरी बेगम सिर्फ़ 1 महीने में अल्लाह ने शफ़ा उतार दी, वो बिल्कुल ठीक हो गई, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक बाबा जी को मेरी तरफ़ भेज दिया जिन्होंने मुझे धमासा बूटी के बारे में रहनुमाई कर दी। और वही बाबा जी बाद में मेरे मरीज़ों को ख्वाब में मिले और उनको ख्वाब में आकर भी उन्होंने धमासा बूटी के पौधे दिखाए और बताया कि ये धमासा इस्तेमाल करें आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वो भी दोनों ऐसे मरीज़ थे जिनको डॉक्टरों ने निकाल दिया था कि अब तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, ये पूरी बॉडी में बीमारी फैल गई है और आखिरी स्टेज पे चले गए। तो उससे अंदाज़ा होता है कि वो बाबा जी की अल्लाह ने कोई ड्यूटी लगा रखी है कि जो वो लाचार मरीज़ों को ही जाके गाइड करते हैं। बेशक। तो वही बाबा जी मुझे फैसल मस्जिद के पास मेरी गाड़ी के पास खड़े हुए मिले थे। मैंने उन्हें अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी और उन्होंने मुझे फिर रहनुमाई दी कि उसको केमो लगाई गई तो वो वाकई मर जाएगी, लेकिन अगर उसको धमासा बूटी इस्तेमाल कराओगे तो वो ठीक हो जाएगी। तो वो अल्लाह के फजल से सिर्फ 1 महीने में ठीक हो गई, और 14 साल पहले की बात है, और आज तक मेरी बीवी बखैर वाफ़ियत है, अल्लाह के फजल से है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मैं ये बताता चलूँ कि जैसे शाह साहब ने पहले भी बताया कि ये एक आईटी के जो हैं वो डायरेक्टर हैं इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, और पहले जो हैं प्रोफेसर हैं आईटी के इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से ये धमासा बूटी जो है, ये मैं इस वीडियो जो अपनी वीडियो पूरी दुनिया के लिए पैगाम दे रहा हूँ कि शायद ये तो अल्लाह को कह रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से सब है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के लिए, इंडिया जिसमें कोई भी आप मुल्क ले लें, उन सब के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि कैंसर जिसका इलाज बड़े बड़े गोरे अंग्रेज़ वो फेल हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह की मदद से डॉक्टर साहब के शाह साहब के हाथों में जो ये शिफा अल्लाह ने रखी जिसके थ्रू वो लोगों का इलाज करते हैं। शाह साहब ये धमासा बूटी से जिस पे आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च भी की, इससे आपने अभी तक कितने मरीज़ ठीक कर लिए?
जी, असल में ये होता है कि जब ये मेरी बेगम को अल्लाह ने शफ़ा दे दी, नाकाबिले यकीन तौर पर मुआज़ा हो गया, तो फिर मैंने, चूँकि आईटी फील्ड में मैं ख़ुद हूँ, तो मैंने फिर गूगल पर इसकी रिसर्च शुरू की। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के जो रिसर्चर थे उन्होंने इस पर पेपर लिखे हुए थे, वो सारे मैंने ढूँढे, उस पर रिसर्च की। पुराने अतिब्बा हज़रात की किताबें मैंने ढूँढी, उन पर रिसर्च की। तो मेरे ऊपर फिर अल्लाह ताला ने इल्म के बाब खोल दिए और मैं ख़ुद भी हैरान हो गया कि ये एक ही बूटी जो है ये हर तरह के कैंसर का इलाज है, हर स्टेज के हेपेटाइटिस का इलाज है, हर तरह के ये जो है जिस्मानी और ज़हनी अवारज़ उनके में भी इलाज में मुआवन है। तो उसके बाद फिर मैंने बाकायदा इसका लोगों को इलाज करना शुरू किया और अब तक सैकड़ों मरीज़ों को अल्लाह ने शफ़ा दी है। सब लोगों का मेरे साथ रब्ता नहीं रहता, क्योंकि मैं तो क्लिनिक पर नहीं बुलाता किसी को, मैं तो व्हाट्सएप पर ही डाटा लेता हूं और व्हाट्सएप पर इनको इलाज भेज देता हूं। इलाज भेजा। और बड़ी बात इसमें यह है कि ये इस चीज़ का मुआवजा नहीं लेते, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए ठीक करते हैं। और इसीलिए हमारी वीडियोस भी आप देखते हैं, हम उसी तरह अथेंटिक काम करते हैं कि इस तरह माशाल्लाह के। मैं इनसे अब ये सवाल करूंगा, शायद से मुझे ये बताएं कि एक मैदे का कैंसर है, वो भी 4 स्टेज का, जिगर का कैंसर है 4 स्टेज का, ये सब ठीक हो जाते हैं माशाल्लाह से? जी, हर मर्ज़ का, चाहे वो कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में हो, उसका पीछे एक ही चीज़ होती है कि मरीज़ का असल में पीएच लेवल बहुत डाउन चला जाता है। पीएच लेवल अगर आप अल्कालाइन रख लें बॉडी को, अल्कालाइन का मतलब है कि आपका तेज़ाबी जिस्म ना हो, अच्छा, तो ना हेपेटाइटिस एक्टिव हो सकता है, ना कैंसर आगे बढ़ सकता है, फैल ही नहीं सकता जब तक कि पीएच लेवल आपका 7 से नीचे ना आ जाए। 7 से नीचे पीएच आ जाएगा तो आप समझ लें कि आपका जिस्म तेज़ाबी हो गया है, एसिडिक हो गया है। 7 से ऊपर चला जाएगा तो अब आपका अल्कालाइन बॉडी हो गई है। अब जो बीमारी बढ़ रही थी अब वो उल्टा कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो मैं सिर्फ उनको वो ग़िज़ाएँ बंद करवा देता हूँ, वो तमाम सोर्सेज बंद करवाता हूँ, जिसमें लैपटॉप बॉडी से गोद में रख के चलाना भी शामिल है, मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा बॉडी से टच रहना और उसका बहुत ज़्यादा कानों के साथ लगा के सुनना, ये भी नेक कैंसर, ब्रेन ट्यूमर का सबब है। तो इसी तरह बच्चे जो मोबाइल पे खेलते हैं, गेमें माएँ दे देती हैं मोबाइल पे खेलो भाई, और वो गोद में रखकर मोबाइल पे खेलते हैं, उनको भी ब्लड कैंसर, हड्डियों के कैंसर इस वजह से हो रहे हैं। तो इसी तरह किराने की चीज़ें, बेकरी की चीज़ें बहुत ज़्यादा जो लोग इस्तेमाल करते हैं, बच्चे भी बड़े भी, उनको भी कैंसर में जाने का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं ये सारे रास्ते उनके बंद करवा देता हूँ। उनकी सारी बादी ग़िज़ाएँ बंद करवाता हूँ। मरीज़ के लिए सारे गोश्त और दालें जो तेज़ाबी असरात रखती हैं वो सारे बंद करवा देता हूँ। तो ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी अल्कालाइन होने आ जाती है, उनका पीएच लेवल हाई होना शुरू हो जाता है। क्या बात है। उनको आबे ज़मज़म पीने का कहता हूँ, फ्रूट जूसेस पीने का कहता हूँ, तो उससे भी वो मज़ीद हाई स्पीड से पीएच लेवल ऊपर आता है। और जितनी जल्द 7 से ऊपर आ जाता है उतनी जल्द ही बीमारी, चाहे हेपेटाइटिस हो, कैंसर हो, चाहे वो कोरोना हो, ये सब कुछ भाग जाता है। अच्छा, एक बड़ी बात, पूरी दुनिया में इस टाइम आपको पता है कि कोरोना से कितने लोगों की जो है वो डेथ्स हुई हैं, और पूरी दुनिया में देख लें, चाइना से ये स्टार्ट हुआ काम और पूरी दुनिया में फैल, पाकिस्तान में कितनी डेथ्स हो गई। और माशाल्लाह शकील शाह साहब जो हैं वो कोरोना का भी इलाज कर लेते हैं। क्या कोरोना का इलाज आप इसी बूटी से करते हैं या उसका अलग इलाज है? नहीं जी, उसका अलग इलाज है। उसमें ये करते हैं कि कोरोना होता किनको है, जिनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाए। लगता ये सबको है, कोई दुनिया में ऐसा बंदा नहीं है, चाहे वो घर में बंद होकर बैठ जाए उसको भी कोरोना लगेगा। लेकिन कोरोना लगेगा सबको, गिराएगा उसको जिसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। इम्यूनिटी यानी कि कुव्वत मुदाफ़ियत जी, कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ा लें। नेचुरल वे से विटामिन सी लेना शुरू कर दें, जिसमें सारे ही सिट्रक वाले फ्रूट शामिल हैं। वो फ्रूट सारे जिनमें सेब है, आपका ये लीमू है, बाकी चीज़ें हैं, इनमें विटामिन सी बहुत होता है। तो ये मिक्स फ्रूट जूसेस में आप ये लेमन मिक्स करके पिलाना शुरू कर दें, उससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। उसके बाद अगर फेफड़े डैमेज हो चुके हों तो फेफड़ों का इलाज अलग से किया जाता है, जिसके लिए कुछ सफ़ूफ़ वगैरह मैं उनको बताता हूँ कि ये सफ़ूफ़ इस्तेमाल करें। ठीक है। तो भाप साथ दी जाती है, भाप लाजम है। लौंग वाले 5-6 लौंग डाल के पानी में उसकी भाप दें, लौंग हों या सफ़ेदे के पत्ते हों,
तो वो भाप जो है ये उसको कोरोना को मारने के लिए काफ़ी है। काफ़ी है। मार वो देगी, रिपेयर करने के लिए आपको फिर विटामिन सी की और बाकी चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, मतलब पूरा एक रिसर्च वाला काम है ये। तो माशाल्लाह से मैं आपको ये बताता चलूँ, मैंने खुद रिसर्च ये अपनी आँखों से ये इनकी चेक किए, कितने मरीज़ जो 4th स्टेज में थे जिनका कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पाया, उनकी बाद में इनके इलाज के बाद जो दमासा बूटी पे इनकी रिसर्च है पूरी, वो जैसे भी ये करते हैं इनका अपना तरीका है, उसके बाद इनकी रिपोर्ट सारी इस लैपटॉप में कि पूरी दुनिया से लोग 4th स्टेज से वापस आके बिल्कुल नॉर्मल हुए हैं। और मैं बताऊं कि इनके जो स्टूडेंट हैं, एक इंडिया में एक स्टूडेंट हैं, वो उनको उनके सदर ने, वो क्या किस्सा है सर आप बताएं। जी, वो एक वहाँ की एक तबीबा है। अच्छा। उसने मुझे नहीं बताया था कि मैं तबीबा हूँ। अच्छा। लेकिन उसने तो एज पेशेंट मुझे अपनी रिपोर्ट्स भेजी थी कि मुझे पी कॉर्ड का मसला है, ये बच्चेदानी में रसौलियाँ होती हैं या पानी की थैलियाँ होती हैं। ठीक है। तो ख़वातीन को अक्सर ये मसला आता है। ठीक है। तो उसने तो उसका इलाज के लिए मुझसे रब्ता किया था। तो मैंने उनको आम मरीज़ा समझकर ही वैसे ही उनको वो गाइड कर दिया, परहेज़ बता दिया, धमासा बूटी का इस्तेमाल बता दिया। तो अल्लाह का फ़ज़ल हुआ, वो अल्लाह ने उसको सेहत अता फरमा दी। बाद में उसके वालिद साहब को कैंसर हो गया, फिर उसने अपने वालिद साहब के कैंसर की रिपोर्ट्स भी मुझे भेजी, मैंने उनको भी उनका इलाज बताया, अल्लाह ने उन पे भी करम किया। उसके बाद फिर उस खातून ने मुझे एक फ़ोटो भेजी किसी फंक्शन की, जी, जिसमें एक वाइट वो शर्ट पहनी हुई है डॉक्टरों वाली और स्टेथोस्कोप भी गले में डाली हुई है। तो वो खातून जो है वो एक अवार्ड को रिसीव कर रही है किसी से फ्रेम किया हुआ। अच्छा। तो मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या चीज़ है। मैंने उनसे फिर व्हाट्सएप पर ही मैसेज करके पूछा कि ये क्या फंक्शन है। तो उस खातून ने तब बताया जी कि ये हमारा इंडिया के सदर साहब हैं और साथ ही हमारे सूबे के वज़ीर आला साहब हैं। वो दोनों मिलकर एक फ़ंक्शन में मुझे आयुष मेडिकल ऑफिसर की सनद दे रहे हैं। क्या बात है। तो फिर मुझे समझ आई कि हो ये तो तबीबा भी हैं खुद भी, माशाल्लाह। माशाल्लाह, मैं इस बात पे गौर ये कर रहा हूँ कि इनकी स्टूडेंट को इंडिया की वो है, इंडिया में अवार्ड, वो भी वहाँ का सदर दे रहा है। तो हमारे जो शाह साहब हैं, इनके लिए मैं तो कहता हूँ आप टेस्ट करें। आप पूरी दुनिया में जो हमें इस टाइम देख रहा है, चाहे वो किसी भी मुल्क में बैठा है, वो इनसे कांटेक्ट भी कर सकता है। कांटेक्ट करके पहले आप देखें कि इलाज, और जब आपके ठीक हो जाएंगे फिर दुआएं ही देना। और फिर मैं तो कहूँगा कि अगर ठीक होता है, ये तो नायाब चीज़ है। अगर आप नायाब हैं इस मुल्क में, अगर वाकई ऐसा, जैसे कि मैंने तो रिसर्च देखी है ना, लोग भी देखते हैं, फिर आपको इस गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है वो नेशनल अवार्ड दिया जाए कि हमारे मुल्क में भी ऐसे लोग हैं। साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, यही तो हैं, कैंसर के साइंटिस्ट, हेपेटाइटिस के साइंटिस्ट, वो माशाल्लाह से शाह साहब हैं। जी, मैं थोड़ा सा गुजारिश करना चाहूँगा यहाँ पे कि मुझे किसी अवार्ड की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। सिर्फ ये मुझे ज़रूरत है कि इस वक्त मैं चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल पाकिस्तान में कायम किया जाए। उस पर ऊपर एक 3-4 एकड़ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना है, जो हर्बल हॉस्पिटल होगा मुकम्मल तौर पर। उसमें ब्लड ट्रांसमिशन और ट्रांसफ्यूजन के भी और सारे वो इंतज़ामात होंगे। अच्छा। ब्लड बैंक्स होंगे, वहाँ एडमिशन होगा, जनरल वार्ड होंगे, कैंसर वार्ड होंगे, हेपेटाइटिस वार्ड होंगे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है और आवाम की दुआओं की भी ज़रूरत है, हुकूमत की सरपरस्ती की ज़रूरत है। तो मेरी दरख्वास्त है कि अहबाब इख्तियार जो हैं वो इस सिलसिले में मेरी मदद करें। साहब, उसके लिए ये करते हैं कि मेरा जो चैनल है, क्योंकि इस पर लाखों लोग सपोर्ट करते हैं, वो आपके इस काम में हमेशा आपके साथ रहेगा। जी, इंशाअल्लाह। वो ये होगा कि जब भी आप उसकी बुनियाद रखेंगे ना, जिस टाइम आप उस अपने हॉस्पिटल की या अपने ट्रस्ट की जो भी उसकी बुनियाद, मेरा चैनल आपके उस वर्क में आपका पूरा साथ देगा। और जितने भी आप मैंने जब भी किसी की आवाज़ बनाऊं, पूरी दुनिया से उन्होंने बड़े सपोर्ट की और बड़े लोगों की ज़िंदगियां मेरे चैनल से, शाह साहब, ये लोग भी देख रहे हैं, चेंज हुई हैं। तो बिल्कुल इस नेक काम के लिए हम आपके साथ हैं। और जब आप कहेंगे, ये पहले तो हमारे जो इलाज का मैसेज था वो चला गया, उसके बाद हम और भी वीडियोस आती रहेंगी जिसमें इनके हॉस्पिटल का जिक्र होगा, दूसरा होगा। फ़िलहाल आप जितने लोग हैं जिनको कैंसर है, हेपेटाइटिस है, और वो ऐसे स्टेजेस में जहाँ पर उनको लग रहा है कि यार डॉक्टरों के बस की बात भी नहीं है, वो शाह साहब के इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर वाकई में आप इनको फ़ंड करना चाहें, वो भी आप इसी नंबर पे इनसे रब्ता करके इनको फ़ंड भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे और शाह साहब को इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह। थैंक यू शाह साहब। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह खैर।